हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक है आज, और एक्सरसाइज आप देख रहे हैं 9.1। ठीक है, आज का जो ये क्लास है स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और मीडियम जो है हिंदी है। ठीक है, यहाँ देखिए बुक हमने जो है ले रखी है, ये एनसीईआरटी बुक है, बिहार बोर्ड गवर्नमेंट बोर्ड की है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नहीं लिखा है हमने, ठीक है, क्वेश्चन जो है यहीं से हम दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक फिगर है, एक टेबल है जिसका ऊपर का जो है पृष्ठ जो है, सतह जो है वो इस जैसा है। ठीक है, समलंब जैसा है। ठीक, इसकी समांतर हो जाएगा 1 मीटर, ये दिया है 1 मीटर एंड ये दिया है 1.2 मीटर, और इसके बीच का ये डिस्टेंस जो है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 0.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है ये मीडियम इंग्लिश भी है, इसमें हम दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे, बट यहाँ लिखेंगे हम स्पेशली जो है हिंदी में। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के लिए है, ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे इसे देख सकते हैं, आसानी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, एक टेबल है जिसका ऊपर का जो है सरफेस जो है, पृष्ठ जिसको कहेंगे फेस, वो एक ट्रेपेजियम जैसा है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम जैसा हो गया। ठीक, इसका हम नाम यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम जैसा है, और हमें जो है ये दोनों समांतर रेखाओं की, ठीक है ना, लेंथ जो दिया हुआ 1.2 मीटर दिया हुआ, ये 1 मीटर है, और इसकी हाइट दिया है 0.8। इसका हमें जो है एरिया फाइंड करना है, यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ज़्यादा नहीं शॉर्ट में ही हम इसको बनाते चलते हैं, समांतर चतुर्भुज, यानी ट्रेपेजियम हो गया। क्वाड्रेटर जो है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को ही हिंदी में समांतर कहा जाए, समांतर नहीं, इसे समलंब कहा जाता है। ठीक है, समलंब दिया हुआ है। ठीक, समलंब, ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? समलंब। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 A + B, A 1 हो जाएगा, B 1.2 हो गया, और हाइट जो होगा ये 0.8 हो गया। ये कितना हो जाएगा? इंटू 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, हम 2 से कैंसिल करें, किसी को कर सकते, इसको कैंसिल करें हम, इसी को, इसको फिर से लिख रहे हैं, 0.8 है। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करते हैं अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.4। तब कितना बचा हमारा? 2.2 इंटू 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 88 हो जाएगा। ये सब गलत दिखा रहा है, 88 यहाँ 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर यही है, समलंब चतुर्भुज का ही है, समलंब का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 34
cm², ठीक है। और ऊंचाई दिया है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई दिया है आपका इसमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी दो पैरेलल लाइन दिए। फिगर इसका भी ड्रॉ कर देते हैं। ये ट्रेपेजियम हो गया, इसकी हाइट ये जो है, ठीक है, ये हाइट जो है ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। इसका एरिया दे दिया है, एरिया कितना दिया है 34 cm², ठीक है। और दो पैरेलल साइड में से एक साइड ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये साइड जो है क्वेश्चन मार्क, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक। तो इस साइड को हम चाहें तो x मान सकते हैं, ठीक है। इसको x मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन मार्क हम लगाए थे, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसे x हमने मान लिया। यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला वही होगा 1/2 a + b × h। तो यहाँ एरिया देखिए 34 दिया हुआ है, तो 1/2 लिखेंगे a + b यानी 10 + x कर देते हैं b × h दिया है 4, ठीक है। 2 से यहाँ 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 = 4। ये 34 = 10, ये 10 है, 10 + x × 2 जो है, ठीक है ना। ये 2 को हम यहाँ ले आ देते हैं अपॉन में, तो ये हो जाएगा 17, 10 इधर आ जाएगा -10, 17 - 10 = क्या हो जाएगा x, यानी x = आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पैरेलल साइड जो है 10 है और दूसरा जो है, तो इसमें देखिए ये आ गया है आपका 7। इसका मतलब हुआ कि ये 10 जो दिया हुआ है, इस 10 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया और इसको हम जो है 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये छोटा साइड हो गया और ये यहाँ से ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका फाइनल फिगर हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC (120 मीटर है), यदि BC 48, CD 17 हो, यदि 40 में, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB समांतर भुजा और AD और BC पर लंब है, ठीक है। यहाँ फिगर तो यहाँ हुआ है इसका, ठीक है, इसी को हम बना दे रहे हैं। ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है ABCD, ये A है, ये B है, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है C है और ये D है। इसमें क्या क्या चीज़ दे दिया है आपका देख सकते हैं। ABCD जो है, BC 48 मीटर है, ये दिया हुआ है आपका 48 मीटर। CD 17 मीटर है, ये दिया हुआ है 17 मीटर। उसके बाद जो है AD 40 मीटर, ये दे दिया है 40 मीटर। बस AB समांतर भुजा AD BC पर लंब है, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी एक जो है ट्रेपेजियम ही है, ठीक है। हम इसका एरिया फाइंड करें, इसमें ये हाइट नहीं दिया हुआ है, बट इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 देख रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी परिमाप दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप दिया है 120 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 120 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए 120 मीटर 4 साइड्स का ये सम दिया है, चारों भुजाओं का योग होगा 120 मीटर दिया हुआ है। 3 वो साइड यहाँ दिख रहा है, चौथा नहीं है, ये हम फाइंड कर लेंगे। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, AB + BC + CD + AD = 120। तो AB इसमें नहीं दिया हुआ है,
प्लस BC कितना हो जाएगा 48 प्लस CD हो जाएगा 17 और AD हो गया 40 बराबर 120। तो ये कितना हो जाएगा AB प्लस 105 इक्वल टू 120, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 105, यानी AB इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 मीटर। ठीक है, तो देखिए AB फाइंड हो गया और AB जो है BC पर क्या है लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो यही आपका हाइट का काम करेगा। ठीक है ना, यही क्या काम करेगा हाइट का। अभी हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में ही बोल दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 हो गया A प्लस B, A आपका 40 होगा, B जो है 48 हो जाएगा, तो 40 प्लस 48 इंटू H तो ये AB हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, इस कर दीजिए 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 40 48, ठीक है ना, 88 हो जाएगा इंटू 15, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 2 4, ये हो गया 44 इंटू 15, ये इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है हटा रहे हैं, इसके बाद फिर जो है आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 भी जल्दी से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताएंगे तुरंत। यहाँ क्वेश्चन ऑफ फॉर्म, एक चतुर्भुज के आकार खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका फिगर दिया हुआ। ठीक है, ये सपोज दैट मान लीजिए कि ABCD ये आपका क्वाड्रेटर चतुर्भुज हो गया, ये इसका डायगोनल BD डायगोनल हो गया, जिसकी लेंथ क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, 24 मीटर है। और इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स A एंड C से डायगोनल पर जो है परपेंडिकुलर जो है वो 13 मीटर है ये, और ये जो दिया हुआ ये 4 मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 8 मीटर है। हमें इसी ABCD का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ इसका हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD इक्वल टू, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 H1 प्लस H2 इंटू D, यानी कि हाफ, और ब्रैकेट में लिखा जाता है जो ये परपेंडिकुलर है इसी को H1 H2 कहा जाता है। ये H2 है और ये क्या है H1, और ये आपका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ H1 हो जाएगा 13 प्लस H2 हो जाएगा 8 इंटू डायगोनल हो जाएगा 24, तो 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 21 इंटू है 24, यहाँ 2 से 24 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 12,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 1 जा 12, कैरी 1 हो गया, 12 2 जा 24, 25 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि चतुर्भुज ABCD का एरिया यहाँ डायगोनल है और वर्टेक्स से डायगोनल पर जो ये लंब दिया हुआ है 13 मीटर एंड 8 मीटर, ये H1 H2 का रहेगा और ये D इसका क्षेत्रफल यानी क्वाड्रेटल का एरिया जो होता है इसका फार्मूला होता है हाफ H1 प्लस H2 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समचतुर्भुज, ये देखिए रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये रोम्बस। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसका भी फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये सपोज दैट मान लीजिए ये ABCD हो गया, ये एक रोम्बस है। रोम्बस में ऑल साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल फर्स्ट हो गया और ये डायगोनल सेकंड हो गया। ठीक है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ये क्या चीज है, समचतुर्भुज, इसको कहा जाता है रोम्बस। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका विकर्ण 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल AC विकर्ण AC इक्वल टू दिया है 7.5 सेंटीमीटर और BD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमें जो क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल आपका दिया 7.5 इंटू सेकेंड क्या दिया है 12। इसे करते हैं, ये 2 से 6 स्टैंड में कैंसिल हो गया, अब 7.5 इंटू 6 बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30, 45.0 आ रहा है, तो इसको हम 45 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका रोम्बस हो गया समचतुर्भुज। तो रोम्बस के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, और ये बाइसेक्ट जो करते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यानी कि यहाँ ये लंब समद्विभाजक, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक कहलाएंगे। यानी एक दूसरे को, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में इसको बांटते हैं, और प्लस यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक है ना, ये 90 डिग्री पर बांटते हैं। इनकी प्रॉपर्टी है ये समचतुर्भुज की। ठीक है, रोम्बस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसकी फार्मूला ये है एरिया का, हाफ D1 इंटू D2। D1 और D2 दोनों यानी दोनों विकर्ण AC एंड BD दिए हुए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब जो है 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 से तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये भी है सेम ऐसे क्वेश्चन। ये आपका हो गया A, B, C एंड D। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपका दोनों विकर्ण
ठीक है। सबसे पहले इसमें बेस और हाइट दिया है, ठीक है ना, ये ऐसे करके हाइट, ये हाइट हो गया, तो ये क्या कहा जाएगा, इसका बेस कहा जाएगा, ठीक है, यानी आधार इसको कहेंगे। बेस को क्या कहा जाता है, आधार, और ये ऊंचाई हो गया। इसे हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख लेते हैं। सर इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शेष 4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई जो दिया है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आधार जो दिया है ये 6 सेंटीमीटर है। समझ में आएगी बात। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम ये लिखेंगे समचतुर्भुज 6 नंबर, समचतुर्भुज, ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल, ठीक, कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए, जब बेस और हाइट दिया हो तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, बस इतना, ठीक है। तो बेस कितना है 6 है, इंटू हाइट दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया फाइंड हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ठीक है ना, ये तो इतना हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका हम ये थोड़ा देर के लिए यहाँ हम जो लिखे हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, H यहीं लिख देते हैं। H दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या किया है, यहाँ फर्स्ट डायगोनल एक दिया हुआ है, ठीक, और सेकेंड डायगोनल ये हो गया, BD एंड AC, 2 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। हाइट को इसमें शो करना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा देर के लिए हम हटा देते हैं इसको, ठीक है, या रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइट हमने इसे लिखा हुआ था। दोनों डायगोनल का आप देखिए AC एंड BD, तो इसका हम एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है ना, एक डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि AC दिया हुआ है, ठीक है, विकर्ड AC बराबर सपोज मान लें कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो विकर्ड BD बराबर व्हाट, BD पूछ रहा है, ठीक है। एक विकर्ड दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज। तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो अब देखिए क्षेत्रफल के लिए यहाँ फार्मूला लिखे थे 1/2 D1 इंटू D2, तो यही फार्मूला लिखेंगे, और ऑलरेडी हमने इसका एरिया यहाँ पर फाइंड कर चुका है, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2, पहला विकर्ण होता है AC इंटू BD, ठीक है, D1 इंटू D2 हो गया, D1 इंटू D2 यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। इसका एरिया 24 है, इधर लिख देते हैं 24 इक्वल टू हाफ इंटू AC कितना है 8, इंटू इसको लिख देते हैं BD, यही फाइंड करना है। तो ये 2 4 जा 8 कट गया। अब यहाँ आ गया 24 इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 इंटू BD हो रहा है, 4 इंटू BD, तो 24 और ये 4 आ जाएगा अपॉन में इक्वल टू BD हो गया, ठीक है। इसका मतलब BD कितना आ गया, BD इक्वल टू 4 6 जा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सेकेंड डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है हम AC को 8 माने थे, ठीक है ना, AC छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि हमें यहाँ इसको BD मानना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एक मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। किसी भवन के फर्श के समचतुर्भुज के आकार के 300 टाइलें हैं, प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 7 शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार के 300 टाइलें हैं और प्रत्येक के विकर्ण 44 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि एक फर्श में हमको टाइल बिछाना है और टाइल्स जो है ये इस तरह की शेप में दिया हुआ है, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट डायगोनल्स जो दिया हुआ है वो कितना है, ये D1 48 और सेकेंड जो दिया है वो 30 है। यानी कि ये जो दिया हुआ टाइल्स ABCD ये एक टाइल्स है, ठीक है, ये रोम्बस के शेप में है,
ठीक है। तो इसमें जो है D1 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है, दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं बिकॉर्ड। ये कितने कितने हैं 45 सेंटीमीटर और ये दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। ठीक है, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 हो जाएगा आपका 45 इंटू हो गया ये 30। ठीक है, 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं 15 टाइम में, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के टाइल्स जो है, मान लेते हैं कि ग्राउंड है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ऐसे आंगन होगा और इसमें हम ये टाइल्स को लगाना है। ठीक है, तो इस टाइल्स को लगाने के लिए इसमें कितने पीस टाइल्स चाहिए, तो 3000 टाइल्स लग रहे हैं। कितने टाइल्स लग रहे हैं, टाइल्स हैं 3000। ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरे फर्श में टाइल्स लगाने के लिए टोटल टाइल्स कितने चाहिए, ठीक है ना, टोटल टाइल्स 3000 चाहिए। तो 3000 का एरिया हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 3000 टाइल्सों का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा 675 इंटू 3000। ठीक है, 3000 है 3000 है। ठीक है, इसको करते हैं 0 0 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल इतना cm स्क्वायर ये हो गया, यानी टोटल ये जो ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड का एरिया कितना होगा, जितना ये दिया हुआ है। यानी 3000 टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो इस ग्राउंड के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। ये टोटल टाइल्स इसमें हम बिछाएंगे तो ये पूरा फर्श जो है टाइल्स लग जाएगा। ठीक, अब इसका हमें खर्चा फाइंड करना है। तो खर्चा क्या दिया हुआ है, रेट इसका 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए खर्चा जो दिया हुआ है आपका, खर्चा तो दिया है वो क्या दिया है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि 4 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है ना, प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम इससे भी क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10,000 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, 10,000 से। देखिए सेंटीमीटर जो होता है स्क्वायर में 1 cm स्क्वायर, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को अगर मीटर में करना है तो 100 से करते हैं। सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है, अपॉन लिखेंगे तो 1/100 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ 1 अपॉन में 2 बार 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा, यानी 4 0 आ रहा है ना, 1 और इसके बाद 4 0। cm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1/4 0 इतना से जो है डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, अगर हम 2025 000 है और यहाँ पर हम 4th 0 से, तो 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा और 1 0 है तो डेसिमल में आ जाएगा, या मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पर 202.5 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा का रेट क्या दिया हुआ है, खर्चा दर क्या है 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुल खर्चा कितना आ जाएगा, खर्चा बराबर आपका आ जाएगा तो 202 है 0.5 इतना मीटर स्क्वायर है इंटू 4 कर देते हैं, यानी 810 रुपीज ये टोटल खर्चा हो गया। ठीक है,
ये हमने खर्चा टाइल्स लगाने का, उसको पॉलिश करने का जो भी रेट दिया था उसका ये फाइंड हो चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। मोहन इस समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है, खेत नबी के, ठीक है, सड़क के, ठीक है। यहाँ देखिए एक जो है खेत है ऐसा ट्रेपेजियम के शेप का, ठीक है, ये ट्रेपेजियम के शेप का खेत हो गया, जिसका ये किनारा यहाँ नदी से जुड़ा हुआ है। यहाँ नदी है और नदी से ये नदी हो गया, ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है किनारा, और यहाँ पे एक सड़क बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये दूसरा किनारा सड़क है और सड़क से जो है ये जुड़ा हुआ है, ये जो दिया हुआ है सड़क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं। ये क्या है, एक सड़क हो गया आपका। ठीक, हमें जो है इसी का एरिया, ये आपका खेत हो गया, फील्ड। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसके नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर और लंबाई में दुगनी है। ठीक है, इधर ये नदी हो गया और इधर क्या है, ये सड़क हो गया। देखिए ये जो पैरेलल साइड है ये और ये साइड दिया नहीं, कह रहा है कि एक साइड दूसरे का डबल है, तो इस साइड को अगर हम x मानते हैं तो ये साइड कितना हो जाएगा, डबल 2x हो जाएगा। और दोनों पैरेलल है, समांतर रेखाओं के बीच की जो ये दूरी है ये हाइट का काम करेगा। तो ये हाइट दे दिया है आपका, कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया है। ये हाइट कितना दिया है, 100 मीटर दे दिया है। ठीक है, और इसका एरिया भी दिया हुआ है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया है 10,500, 10,500 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम जो पैरेलल साइड जो है इनका जो है लेंथ फाइंड करना है हमको। ठीक है, लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम समलंब, ठीक है, यानी ट्राइपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुजाकार यानी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया, खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फार्मूला होएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। ठीक है, तो इसका एरिया दे दिया है। ठीक है, 10500 इक्वल टू हाफ, एक साइड को x माने हैं, दूसरे को इसका डबल है 2x कर दिए, इंटू हाइट दिया है 100। ठीक है, यहाँ हम 2 से 100 को कैंसिल कर देते हैं, 50 हो गया। तो यहाँ क्या जाएगा 10500, ये 50 को यहाँ अपॉन मिला दिए। ठीक है, इक्वल में क्या बचेगा, x + 2 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर, 5 2 जा 10, 5 हो जा 5, 1 0, यानी 201 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210/3, 3 7 जा 21, 70, यानी x इक्वल टू हो गया 70 मीटर। ठीक है, तो एक साइड किसका होगा, सड़क वाली साइड, सड़क की तरफ की साइड की लंबाई ये कितना हो जाएगा, 70 मीटर। और नदी की तरफ वाली लंबाई कितना, इसका डबल है, यानी 2 × 70 यानी 140 मीटर। ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जल्दी से उसे भी देखते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हुए, इसको हम जल्दी से कर देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन 9 में आपका दिया हुआ है कि एक चबूतरा है जो कि अष्टभुजाकार है। ठीक है, यानी ऑक्टागन। यहाँ देखिए
ये ऑक्टागन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दिखा रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये यहाँ से ये इतना तक हाइट दिया हुआ है, ये 4 मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है आपका 5 मीटर, ये दिया है 5 मीटर, ठीक है। और ये 11 मीटर है, यहाँ से ये 11 मीटर दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा ये दिया हुआ है। अगर हम इसे यहाँ से भी इस तरह से अगर मिला देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया, तो ये हमारा जो है फर्स्ट फिगर जो है ये एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और ये भी समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सेकंड नंबर कर देते हैं, ये एक रेक्टेंगल यानी आयत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, एक आयत बनेगा, ठीक है ना। और ये ऊपर में एक नंबर जो है ये पूरा ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। हम दोनों का एरिया फाइंड, दोनों का एरिया सेम होगा, इसकी हाइट 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये भी 4 है, और ये 11, ये भी 11 हो जाएगा, ठीक। हम यही इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, फिगर 1, ठीक है, चित्र 1, इसमें हम लिखेंगे का क्षेत्रफल। तो चित्र 1 क्या है, ये समलंब है, ठीक है ना। चित्र 1 क्या है, पूरा लिख देते हैं, चित्र 1 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये 11 है, और एक क्या दिया है, ये क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये 5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर ये भी हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया 5 प्लस एक हो गया 11, इंटू हाइट दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 4, 2 से 2 4 कैंसिल कर दिए, 16 2 32 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ फिगर जो का थर्ड है, ठीक है ना, यानी कि चित्र 3, ये भी है समलंब चतुर्भुज, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेम होगा 32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे चित्र 2 यानी आयत का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी, तो इसका लेंथ हो जाएगा 11 इंटू ब्रीथ हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। पूरे अब क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ, चबूतरा है ये, तब ये हो जाएगा चबूतरे का क्षेत्रफल, ये दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक, तीनों का 32 प्लस 32 प्लस 55, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जो है 10 नंबर देखते हैं, 10 और 11 नंबर है, ठीक है। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शेप बना हुआ है, यहाँ ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 15 मीटर है। उसके बाद जो है ये भी है 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर, और यहाँ से ये टोटल, इसको हम अलग कलर से कर दे रहे हैं, ये टोटल हाइट यहाँ से लेकर के ये 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये 30 मीटर है टोटल यहाँ तक, ठीक। और ये दिया हुआ है, ये भी है 15 मीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमें जो है यहाँ पर
यहाँ पर दो तरीके से इसको सॉल्व किया गया, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लड़की है यहाँ पर ज्योति, ठीक है, और एक लड़की है यहाँ पर कविता। दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया, दोनों का हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दोनों का सॉल्यूशन सेम है या डिफरेंसेस है। ज्योति ने जो इसको बनाया है तो उसने डायग्राम क्या किया है कि इस फिगर को ऐसे जो ये फिगर दिया हुआ है तो इसके बीच से ऐसे इसको दो पार्ट कर दिए, ठीक है। और दो पार्ट करने के बाद तब जो है इसको उसने सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक ट्रेपेजियम बनेगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी, ये ट्रेपेजियम बन गया। इस ट्रेपेजियम में जो है दो पैरेलल साइड होगा, ये और ये होगा, ठीक है। तो इसमें ये दे दिया है आपका 15 मीटर और ये कितना हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इसमें 30 दिखाया है, तो ये साइड 30 मीटर हो गया और इसकी हाइट कितनी होगी, तो टोटल ये 15 है, 15। तो इसको 20 से डिवाइड की है तो ये हो जाएगा 15/2। तो इसका हम फाइंड करेंगे अगर पूरे इस क्षेत्र का पूरा क्या चीज़ है, इसका बगीचा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो देखिए ये ट्रेपेजियम होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये दोनों दो पार्ट है ना, दो ट्रेपेजियम है, दो समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो 2 इंटू ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू उसके बाद इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचे ए प्लस बी, यानी कि 15 प्लस 30 इंटू एच हो जाएगा 15/2। तो ये हो गया 45 इंटू 15/2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इतना अपॉन 2 हो गया। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5 जा 10। इतना सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक फाइंड हो गया 337। अब इसको दूसरे जो है कविता ने कैसे सॉल्व किया है इसको, अब इसको देखते हैं। कविता ने क्या किया है, इस फिगर को ऐसे की है, ये हो गया, ये फिगर आपका दिया हुआ, उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया है, एक ट्रायंगल बनाया है और एक स्क्वायर बना दी है, ठीक है। तो इस तरह से उसने फाइंड किया है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बगीचा का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या किया जाए, ये ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट अब प्लस इसका हो जाएगा साइड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, हाफ इसका बेस ये होगा, तो बेस कितना इसका हो जाएगा 15 इंटू हाइट। तो अब यहाँ देखिए हाइट यहाँ से यहाँ 15 है और ये टोटल 30, यानी ये जो देखेंगे अगर हम ये हाइट की अगर बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा 15 मीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये 15 मीटर हो गया। अब प्लस साइड स्क्वायर इसका, इसमें साइड के 15 15 सब है, ये 15 इंटू 15 ये भी हो गया। तो ये हो जाएगा 225/2 अब प्लस ये हो जाएगा 225। इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 2 2 जा 4.5 अब प्लस 225। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया एक ज्योति ने जो फाइंड किया था, ठीक है। इस तरह ट्रेपेजियम दो पार्ट में डिवाइड करके, तो इसका भी आया 337.5 और ये भी आया 337.5 मीटर। दोनों का जो है एरिया फाइंड करने का तरीका अलग अलग है, डायग्राम उसने अलग अलग किया है, बट दोनों का जो है एरिया बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 11, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसे भी देखते हैं, इसे हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक लास्ट बचा हुआ है 11, ठीक है।
तो क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, एक फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ, पिक्चर फ्रेम है, ये बना हुआ है कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका फ़ोटो फ्रेम है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। इसमें दिया हुआ है ये लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये दिया हुआ है आपका कितना 24 सेंटीमीटर, और इसको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड करना है प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान हो, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें प्रत्येक हिस्से का ये जो दिया हुआ है, ये जो ब्रीथ है, ये चौड़ाई, ये चाहे इधर से ये देखा जाए, ठीक है, इसको ब्लैक से हम कर दे रहे हैं अलग दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हर जगह का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो दूरी है, ये चौड़ाई, ये बराबर है, इक्वल है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ अंदर में जो दिया है ये 16 है, और ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 दिया हुआ, ठीक है। तो ये 16 अगर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये तो 24 है, तो 16 तो 8 बच रहा है, तो 8 में हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इधर भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब सब डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो कै वो पार्ट इसमें बन रहा है, एक तो ये पार्ट बन गया बीच का, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा है, इसकी लेंथ है और ब्रीथ है, 20/16 का है। और ये जो दिया है फिगर नंबर, हम इसको 2 करते हैं, इसको 3, इसे करते हैं 4 और इसे करते हैं 5, ठीक है। ये हाइट अब हटा देते हैं हम, हाइट की ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी इसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट, ये 5 नंबर पार्ट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 जो है, 1 को छोड़ करके 2 3 4 एंड 5, ये जो है एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चित्र 2, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ देखिए 1/2 हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या लिखेंगे हम इसमें, तो एक ये साइड और ये, तो ये साइड कितना दिया हुआ है, ये वाली साइड इसके बराबर होगा 16 हो जाएगा, प्लस ये ऊपर वाली साइड ये 24 हो जाएगा, इनटू हाइट। तो ये हाइट जो है कितना हम फाइंड किए हैं, अब ये देख लीजिए। तो यहाँ देखिए 4 नहीं हो, इस तरह से ये कितना है 20 है, और ये 28 है, तो 8 हो रहा है, तो इधर भी 4 इधर भी 4 हो जाएगा, यानी सब हम बताए भी थे कि 4 4 ही होगा ये, तो ये भी 4 4 4 4 हो गया, तो ये हमने लिख दिया 4। तो अब ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 4, इसको 2 से कैंसिल कर दे, 2 हो गया, 4 2 जा 8, 80 cm²। ये हो गया आपका फिगर नंबर 2 का। तो फिगर नंबर 2 का जो एरिया होगा वही फिगर नंबर 4 का भी होगा, यानी कि 4 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 80 cm²। अब इसी तरह से हम थर्ड का फाइंड करते हैं, थर्ड का क्षेत्रफल, ये भी समलंब है, तो इसमें भी फार्मूला वही होगा a + b इंटू एच। तो यहाँ देखिए 1/2 a + b कितना होगा थर्ड में, ये 20 और 28 है, तो इसमें लिखेंगे हम 20 + 28, और हाइट 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 48 इंटू 4, इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 हो गया,
ये 96 cm², ठीक है। तो अब यहाँ पर फिगर 5th का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा 96 सेंटीमीटर²। और बीच में जो रेक्टेंगल है फिगर 1, तो फिगर 1 आयत है, ठीक है, लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि 20 इंटू 16 320 सेंटीमीटर², ठीक है। इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कह रहा था, ये प्रत्येक का क्षेत्रफल आपका निकल चुका है। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि इसमें जो है 4 खंड है आपका फिगर नंबर 1, तो 1 का एरिया आ गया 320 cm²। उसके बाद 2 और 4 ये दोनों सेम है, तो इनका आ गया है आपका 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये जो दिया है 5th और 3rd, इनका एरिया आपस में सेम होगा, इन दोनों का आ गया है आपका यहाँ पर 96, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 9.1 जो है यहाँ पर अब जो है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो है 9.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है एक्सरसाइज 9.2, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेगा। तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। ओके, बाय।